हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको कर चलने वाला हूँ एक बहुत ही खास महोत्सव में। होली अपने आप में ही एक खास बहुत बड़ा त्यौहार है। एक बहुत ही बड़ा उत्सव होता है हमारे लिए। खुशी, लोगों से मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ होता है उसमें। रंग, हर चीज़ आपको मिलता है उस त्यौहार में। मगर वो त्यौहार कुछ खास जगहों पे बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है और उसमें से एक है काशी। जी हाँ, मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ आज काशी, जहाँ हम चलने वाले हैं मसान होली खेलने। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। पूरी भीड़ इकट्ठा होती है और एक अलग ही वाइब होता है, एक अलग ही मज़ा होता है इस त्यौहार का। तो चलिए चलते हैं काशी और वहाँ आपको दिखलाते हैं कि कैसा होता है वहाँ का होली। अभी हमें हाजीपुर जंक्शन पे और यहाँ से जाने वाले हैं अभी हम बनारस। पहले तो प्लान था कि पटना जाते हैं, पटना से वंदे भारत पकड़ते हैं, फिर उससे हम लोग आराम से 6 बजे निकलेंगे तो 9:30 के अराउंड बनारस पहुँच चुके होंगे। फिर सारे दिन घूमो फिरो अपना करो और फिर 8 बजे उधर से रिटर्निंग में रात में ट्रेन थी जो कि 11:30 के अराउंड मुझे यहाँ पहुँचा देती। तो वो एक स्मूथ जर्नी होती, थोड़ी प्रीमियम जर्नी होती। बट सोचा कि अगर एक अफोर्डेबल जर्नी करके देखते हैं कि एक दिन में मिनिमम कितने खर्चे पर हम यहाँ से बनारस जा सकते हैं हाजीपुर से और घर वापस आ सकते हैं और मैक्सिमम मुझे कितना समय लगेगा। तो मिनिमम खर्चा और मैक्सिमम समय कितना लगने वाला है वहाँ। अगर मैं एक दिन में बनारस जाकर आना चाहूँ तो पॉसिबल है या नहीं है। इसे आज एक चैलेंज के रूप में लेकर और निकले हैं बनारस के लिए। तो अभी सद्भावना है, एक ट्रेन है जो कि सुबह 4:30 के अराउंड थी यहाँ पे, 4:40 के अराउंड हाजीपुर में, जो कि अभी 1 घंटे से रीशेड्यूल्ड है। तो वो अराउंड 5:40 के अराउंड आएगी। तो उसी का वेट कर रहे हैं, वो आती है फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलिए बनारस चलते हैं और मसान देखते हैं। तो मैंने हाजीपुर से बनारस तक का टिकट लिया है, मेल या एक्सप्रेस की जनरल टिकट है ये। और ये मुझे 100 रुपए की पड़ी है। 265 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है। तो मैं यहाँ से हाजीपुर से बनारस सिर्फ 100 रुपए में पहुँचने वाला हूँ। तो चलिए आगे और दिखाता हूँ कि क्या क्या खर्चे होते हैं और टोटल एंड वीडियो के एंड में मैं पूरा बताऊंगा कि टोटल कितना खर्च हुआ है इस जर्नी पे मेरा, एंड दैट विल बी द मिनिमम। चैलेंज तो ले लिया था बट अभी भी मन में कई सारे सवाल थे। क्या मैं ये सफ़र कर सकता हूँ? कैसा होगा सफ़र? कैसी होगी कंडीशन ट्रेन की? बट फिर सोचा कि चल, अब जब सिर ओखली में डाल ही दिया है तो चलते हैं सफ़र पे। तो काशी विश्वनाथ का नाम लिया और सफ़र की शुरुआत कर दी। मगर जब ट्रेन में चढ़ा और खाली डब्बे को देखा तो थोड़ी सी राहत फील हुई। लगा कि चलो सफ़र तो अच्छा हो जाएगा, कट जाएगा वाराणसी तक का सफ़र। तो कुछ गिने चुने पैसेंजर्स के साथ मेरा सफ़र छपरा तक का बहुत अच्छा रहा। फिर वहाँ पे ये एक फैमिली चढ़ी जो कि दिल्ली तक जाने वाली थी इसी ट्रेन से, जनरल बोगी में। और इनके साथ कुछ चढ़े इनके बच्चे, जिनके साथ मस्ती मजाक हंसी करते हुए मैं कब वाराणसी पहुँच गया पता ही नहीं चला। तो फाइनली अभी वाराणसी पहुंच गए हैं हम लोग। करीब 12 बज रहे हैं। 6 घंटे के आसपास का समय लगा मुझे यहाँ पहुंचने में। तो एग्जैक्टली वाराणसी जंक्शन नहीं जाकर वाराणसी सिटी ही उतर गए, उससे पहले है, क्योंकि यहाँ से मणिकर्णिका नजदीक दिखा रही थी। तो चलते हैं अब स्टेशन के बाहर और फटाफट से मणिकर्णिका के लिए निकलते हैं। देखते हैं कोई गाड़ी मिलती है तो उससे हम लोग मणिकर्णिका की तरफ बढ़ते, क्योंकि मसान होली तो शुरू हो चुकी है। तो हमें जहाँ भी रास्ते में मिलेगा हम वहीं से साथ में बोलेंगे। लगभग 6 घंटे का सफ़र करने के बाद करीब 12 बजे मैं वाराणसी पहुंचता। मन में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। 12 बज चुके थे, मसान होली शुरू हुए समय हो चुका था। अभी भी बहुत सारे डाउट्स थे। क्या मैं सही समय पे पहुंच पाऊंगा? कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहुंचूं और मसान होली ख़त्म हो, मुझे कुछ देखने को ही ना मिले। क्या मैं सही रास्ते से जा पाऊंगा? क्या मैं मणिकर्णिका तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं? वहाँ पे भीड़ कैसी होगी? न जाने कितने सारे सवाल थे। एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ आना ही व्यर्थ हो जाए। मगर फिर से अपने मन को मनाया
और फिर कहा कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम बनारस आ चुके हैं, अब बाकी सब महादेव देखे। अभी मैं रास्ते में ही था, तभी मुझे काल भैरव के मंदिर की एक बोर्ड मिली। मैं भटकता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। मुझे जाना भी नहीं था, मैं गुम हो गया था और गुम होकर वहाँ तक पहुँचा था। ऐसा माना जाता है कि अगर आप काशी आते हो तो सबसे पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने हैं। उनके परमिशन के बिना आप काशी में घूम नहीं सकते हो, काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या था, मैंने सबसे पहले काल भैरव से आज्ञा लिया और फिर आगे की ओर बढ़ा। यहाँ हर घर में मंदिर है और हर घर में काशी विश्वनाथ वास करते हैं। काशी की गलियाँ बहुत तंग हैं मगर बहुत ही खूबसूरत हैं। वो आपको जीवन के हर रंग दिखलाएगी। भटकता हुआ मैं घाट तक पहुंचता हूं और फिर जब वहां पहुंचकर जो देखता हूं, उसे देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर से मेरे सवाल दिमाग में घूमने शुरू हो जाते हैं। क्या आगे बढ़ना सही होगा? क्या मैं इस भीड़ के भीतर घुस भी सकता हूँ? अगर मैं घुस भी गया तो क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? कहीं अंदर फंस तो नहीं जाऊंगा? न जाने कितने सवाल फिर से दिमाग में खटकने शुरू हो गए थे। फिर खुद से कहता हूँ, अब इतनी दूर तो आ ही गया हूँ, तो थोड़ी दूर और, थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ और जोड़ लगा लेते हैं। बस यही सोचकर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के मैं घुस जाता हूँ। पहुँचने में थोड़ी देर तो हो ही गई थी, मगर इतनी भी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। जब घाट पर पहुंचा, उस भीड़ में घुसा, तब एहसास हुआ कि असली काशी है क्या। वहां पहुंचने के बाद मैं अपने सारे डर को भुला चुका था। मेरे मन में कोई सवाल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैं बस उस घाट पे था। ना मेरे मन में कोई सवाल थे, ना कोई विचार, ना कोई डर, कुछ भी नहीं। भले ही मैं एक शमशान भूमि पे था, मगर वहाँ कोई दुखी मैंने नहीं देखा, किसी को रोता हुआ मैंने नहीं देखा। सब खुश थे, किसी के मन में कोई सवाल नहीं था, कोई दुखी नहीं था। मैंने आज तक कोई ऐसा जगह नहीं देखा था जहाँ पर एक तरफ चिता जल रही हो और दूसरी तरफ उत्सव मनाया जा रहा हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य वहीं जाकर तो समझ में आता है कि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। मृत्यु ही सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि उसके बाद आप सारे दुख, दर्द, तकलीफ सबसे मुक्त हो जाते हो। बाबा के दर्शन करता हूँ, फिर वहाँ से निकल करके गंगा मैया के सामने आकर बैठ जाता हूँ। कुछ घंटों तक वहीं बैठा रहता हूँ, चुपचाप बस गंगा मैया को निहारता रहता हूँ, वहाँ चल रही हरकतों को देखता रहता हूँ। अभी मन में कोई सवाल नहीं था, कोई विचार नहीं थे, मन बिल्कुल शांत था। बस बैठा रहता हूँ, उठकर जाने का भी मन नहीं होता है वहाँ से। फिर गंगा आरती का वक्त होने लगता है, तो वहाँ से उठ करके राजेंद्र घाट आ जाता हूँ। वहीं आ करके अपना स्थान ले लेता हूँ, क्योंकि भैया अगर तुम गंगा आरती के लिए समय पे नहीं पहुँचे तो तुम्हें बहुत दूर खड़ा होना होगा। तो मैं समय से पहले पहुँच जाता हूँ ताकि मुझे एक सही जगह मिल सके जहाँ से मैं बैठकर या खड़े होकर के गंगा आरती देख सकूँ। गंगा आरती के लिए इस बार सोचा नहीं था जाने का, मगर पता नहीं क्यों चला जाता हूँ। बस जाके घाट पर बैठ जाता हूँ। वहाँ पे एक बड़ा ही खास लगाव रहा है गंगा आरती से, और हर बार मेरे साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि जब भी वहाँ जाता हूँ तो कोई एक अनजान व्यक्ति मुझे मिलता ही है, और उन्हीं कुछ 2-3 घंटों के बीच उनसे एक अच्छा रिश्ता बन जाता है, उनसे एक अच्छा लगाव हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे वहाँ की लगती है कि आप जाते हो अनजान, मगर आप अनजान रह नहीं जाते हो। वहाँ कोई ना कोई आपको मिल जाता है जो आगे आपको जानता और पहचानता जरूर है।
सो फाइनली पूरे दिन का हेक्टिक शेड्यूल था। शाम को आरती देखा। आरती खत्म होते होते फ़ोन की बैटरी भी डेड और कैमरे की बैटरी भी डेड। अभी स्टेशन पहुंचा हूँ, करीब 9 बजने वाले हैं। तो एक ट्रेन तो छूट गई मेरी, जो अराउंड 8 बजे थी, तो जान में फंसा रह गया, उसकी वजह से छूट गई वो। तो अभी दूसरी ट्रेन देखते हैं, शायद 9:30 या 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक है वो ट्रेन, जो सुबह 7 बजे के आसपास मुझे हाजीपुर पहुंचाएगी। तो टिकट ले लिया है उसका, और अभी टिकट का है, इधर से आने का हुआ था हमारा 100 का, और इधर से रिटर्निंग का 125 का। और फिर अभी टिकट वगैरह हो गया सब कुछ, अभी समय है, तो थोड़ी देर सोचा बैठ कर खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि फिर रात में जर्नी किस तरीके से होगी कुछ पता नहीं है उसका। फुल एंड एडवेंचर रहा है। उधर से आने में तो कंफर्टेबल थी, बट रिटर्निंग का देखते हैं कि क्या सीन है। तो चलिए, अभी ऑर्डर दिया है खाने का, पूरी सब्जी मंगवाए हैं, तो पूरी सब्जी खाते हैं, पानी वानी लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बैठ के, और जैसे ही ट्रेन आती है फिर निकलते हैं। अगर फ़ोन चार्ज रहा और सिचुएशन ठीक रहा तो फिर मैं अपडेट दूंगा, अदरवाइज फिर मैं कल सुबह आपसे मिलता हूँ। ओके, बाय। तो अभी तक मैं बिल्कुल थक चुका था। शरीर और दिमाग दोनों ने जवाब दे दिया था। ट्रेन में चढ़ा तो बोगी पूरी भरी हुई थी, सीट नहीं था बैठने को। तो मैं यूं ही कॉरिडोर में खड़ा था, तभी ये भाई लोग मिले जिनके साथ मैं जौनपुर तक गया। 1 घंटे का सफ़र पता नहीं कैसे कट गया, पता भी नहीं चला। माइक प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं थी, इस वजह से इनकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बहुत अच्छा लगा इनके साथ सफ़र करके। वो घंटे भर का सफ़र के लिए मैं अपनी थकान भूल चुका था। ऐसे ही कुछ खास मोमेंट्स के लिए ही तो मैं ट्रैवल करता हूँ, जो कि लाइफ टाइम मेमोरीज बन जाती हैं। कुछ लोग मिलते हैं जिनके साथ आपका जीवन भर का साथ हो जाता है। तो कल रात में जब रिटर्न हो रहा था तो काफ़ी एग्जॉस्टेड था। फ़ोन की बैटरी भी डाउन थी, बट चार्जिंग वगैरह का तो अवेलेबल था वहाँ बोगी में। बट इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड था कि बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं बात करूं या कुछ शूट करूं। इस वजह से मैंने कुछ किया नहीं। मैं घर आया, बस आके फ्रेश हुआ, सबसे पहला काम किया, नहाया अच्छे से, और फिर तब आप लोगों से मिल रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आया होगा ये वीडियो देख करके। एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही एनर्जी थी वहाँ पे। मतलब वहाँ जो लोग थे, किसी को अपना दुख दर्द कुछ भी याद नहीं था। सब एक ही रंग में रंगे हुए थे। सब कोई वहाँ पर दुखी आपको नहीं दिखता। सब खुश थे, सब उत्सव में लीन थे, मज़े कर रहे थे सब। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि इस तरीके का माहौल वहाँ पे बना। ये महादेव का ही आशीर्वाद है, उनकी नगरी है, वहाँ के वो राजा हैं। उन्होंने उस जगह की ऑरा को वैसा मेंटेन करके रखा है। तो जर्नी बहुत अच्छी रही। मैं जाने में तो काफ़ी कंफर्टेबल रहा, जनरल से गया, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम, बट रिटर्निंग में मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, एक ग्लिम्स दूंगा। काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो गई थी वहाँ, दिन भर थकान तो हो ही गई थी। फिर ट्रेन में आया तो बोगी भरी हुई थी, कहीं बैठने का प्रॉपर जगह नहीं था, तो थोड़ी मुश्किल हुई मुझे। इसी वजह से ज़्यादा परेशानी हो गई, थोड़ा मूड भी वैसा ही हो गया था, क्योंकि थकान की वजह से हो जाती है चीज़ें। तो मैं जर्नी पे मेरे टोटल खर्चे इस जर्नी पे हुए हैं कुल 400 रुपये। जी हाँ, जाने के 100 रुपये, आने के 125 रुपये, 100 रुपये मेरा खाने पर खर्च है, और फिर बाकी जो 70-75 रुपये बचते हैं वो ऑटो का, या फिर थोड़ा बहुत जो खर्च हुआ मेरा, कहीं कहीं कुछ खाया या कहीं दान दिया, तो उन सब चीज़ में जो खर्च हुए, तो टोटल मेरे 400 रुपये खर्च हुए इस जर्नी पे। तो अगर आप करना चाहते हो, कहीं जाना और एक और चीज़ कि ये पॉसिबल है कि आप एक दिन में काशी से जाकर रिटर्न आ सकते हो 24 घंटे के भीतर। अगर सुबह निकलते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे रिटर्न आ सकते हो घर। आप इवन आपके पास अब तो जब से वंदे भारत शुरू हो गई है तब से फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप सुबह 6 बजे निकलो और रात को 11 साढ़े 11 तक वापस पटना आ सकते हो। तो वो एक प्रीमियर कंफर्टेबल जर्नी होगी। मगर अगर आप उतना खर्च नहीं करना चाहते हो या खर्च नहीं कर सके, क्योंकि हर कोई उतना खर्च नहीं कर पाता है अगर ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, तो आप अगर बजट ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी ये पॉसिबल है कि आप वहाँ काशी में बिना रुके
सेम डे जाकर और रिटर्न आ सकते हो। तो ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो। बट फ्रैंकली स्पीकिंग सोलो और इस तरीके की जर्नी हर किसी के लिए नहीं होती है, सबसे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रैवल करो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं इस तरीके के चैलेंजेस लेता रहूँगा, कुछ और नया चैलेंजेस लेकर आपको कुछ और नया दिखाना चाहूँगा। जैसे इस बार मैंने चैलेंज लिया कि एक बजट ट्रिप करूँ, 1 दिन में काशी जाकर रिटर्न आऊँ, इस तरीके का किया। तो इस तरीके का चैलेंज लूँ और मैं आपको जर्नी भी दिखाऊँ, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो किस तरीके की जर्नी होने वाली है, क्या कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।